हाँ जी, तो व्यूअर्स इस वक्त स्क्रीन पे जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं मोबाइल की, इस वक्त मोस्टली जो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स हैं उनमें यही डिस्प्ले आ रहा है। अब जो व्यूअर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें फलां कंपनी के इन्वर्टर की सेटिंग चाहिए। अब जो स्पेशली उनके लिए सेटिंग है, ऑलरेडी मैं इस डिस्प्ले में 2-3 कंपनीज के इन्वर्टर्स की वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों इस वक्त मेन डिस्प्ले में आपको सारी कंबाइंड सारा डाटा नजर आ रहा है, जिसमें ये इस जगह पे आपको एसी साइड यानी कि वापडा साइड का सारा डाटा नजर आएगा। सेंटर में आपको ये एसी आउटपुट की जगह L1 L2 दोनों का डाटा नजर आएगा। L1 जिसपे लाइट लोड चलता है, पंखे लाइट है, L2 जिसपे हैवी लोड चलता है। और ये बिल्कुल राइट साइड पे आपके सोलर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती है, इसके वोल्ट, एम्पियर और पावर। टॉप के ऊपर आपको बैटरी की कंप्लीट डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपने कौन सी बैटरी लगाई है और इसके अलावा उसके कितने वोल्ट है, चार्ज कितना हो रहा है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा नीचे अगर आप देखें यहाँ पे बीपी अलार्म कर रहा है, ये बैटरी इस वक्त डिस्कनेक्ट है। तो यहाँ पे आप इसके फर्मवेयर को, डेट को, टाइम को, डेली जो पावर बन रही है सोलर से, मंथली जो पावर बन रही है, ईयरली पावर, टोटल पावर, ये सारी डिटेल्स आप इसके बाद इसका फर्मवेयर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप IP20 इन्वर्टर है तो जब आप इसके साथ लिथियम कम्युनिकेट करेंगे, एक तो यहाँ पे बैटरी के साथ भी वो लिखा आ जाएगा जिस कंपनी की बैटरी लगाएंगे लिथियम, और यहाँ पे भी इसका एक कोड आता है वो शो होना शुरू हो जाएगा। अब सबसे पहले एंटर का बटन प्रेस करते हैं। एंटर का बटन प्रेस करने पे ये नीचे आपके सामने देख रहे हैं इस वक्त सेटिंग आ गई है और ये ESC फर्स्ट ऑप्शन आ गया। एंटर के साथ डाउन वाला बटन है और उसके साथ अप वाला बटन और उसके साथ एग्जिट वाला। अब नेक्स्ट सेटिंग के लिए हमने इसका डाउन प्रेस करना है। ये फर्स्ट सेटिंग आ गई इसकी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि आपने आउटपुट किस तरह की रखनी है। अब इसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आ रहा है SUB का। एंटर प्रेस करेंगे ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा। SUB का मतलब है सोलर यूटिलिटी, यूटिलिटी यानी वापडा। बैटरी पहले सोलर से पावर मिले, फिर वापडा से मिले और फिर बैटरी से मिले। ये सेटिंग उन जगहों पे की जाती है जहां पे लोड शेडिंग बहुत ज्यादा होती है, ताकि बैटरी बैकअप आपका सेफ एंड सिक्योर रहे। इसके बाद अगर इसमें सेकंड सेटिंग की बात कर ली जाए, सेकंड ऑप्शन इसमें आ जाता है जी SBU यानी कि सोलर बैटरी यूटिलिटी। उन जगहों पे जहां पे आप अपने ऑफ ग्रिड सेटअप डिजाइन कर रहे हैं और वापडा आप मिनिमम यूज करना चाहते हैं, तो वहां पे आपने SBU करना है, सोलर बैटरी देन वापडा। पहले सोलर पे लोड चले, बैटरी इनफ ना हो तो फिर ये वापडा के ऊपर शिफ्ट करें। ये इसकी होगी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग। इसमें आपको 2 ही सेटिंग्स मिलेंगी। इसके बाद आ जाती है जी AC आउटपुट की वोल्टेज के हिसाब से सेटिंग। अब इसमें 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक APL है। APL उन जगहों पे किया जाता है जहां पे आपके वोल्टेज कंट्रोल में ना हो, लो भी हो हाई भी हो, आप दोनों लिमिट सेट कर लें। जहां पे मोस्टली ग्रिड फीडिंग में ये इशू आता है तो वहां पे आपने ये APL रखना होता है ताकि 285 तक ये प्रोटेक्ट कर सके। सेकंड ऑप्शन आ जाता है UPS। अब UPS वाली सेटिंग जो है ना, ये होती है जहां पे वोल्टेज में वेरिएशन हो, इसके अलावा आप वोल्टेज आपके सिस्टम के ऊपर इफेक्टिव हो रहा हो, वहां पे आपने ये UPS की सेटिंग रखनी होती है ताकि ये 185 वोल्ट से नीचे जाए तो बंद हो जाए, 250 से ऊपर जाए तो बंद हो जाए। इसमें जो APL वाली सेटिंग आती है, ये जो APL वाली सेटिंग है ये होती है आपकी 90 वोल्ट से 285 वोल्ट। लेकिन ये याद रखें ये APL सेटिंग कभी भी 185 से नीचे ये भी काम नहीं करेगी, आउटपुट पावर डी रेट का एरर दे देगी। तीसरे नंबर पे आ जाता है आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्योंकि ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर होते हैं तो ये आपने 230 ही रखने हैं। बहुत सारे लोग 220 करते हैं लेकिन ये 230 होने चाहिए। फिर आ जाती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जो कि आपकी पाकिस्तान के अंदर जो एक स्टैंडर्ड है आपके आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से वो 50 होने चाहिए। इसके बाद आ जाती है सोलर की सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि सोलर से जो सप्लाई आ रही है उससे आप पहले बैटरी चार्ज कराना चाहते हैं या लोड चलाना चाहते हैं। अगर बैटरी चार्ज कराना चाहते हैं तो BLU पे सेट करना है, और अगर आप पहले लोड चलाना चाहते हैं तो आपने LBU पे सेट करना है। फिर आ जाते हैं जी बाईपास, यानी कि ओवरलोड बाईपास का फंक्शन है कि इनकेस आप ओवरलोड कर रहे हैं इन्वर्टर को, ग्रिड शेयर कर रहा है तो ये बाईपास हो जाए।
तो ये सेटिंग आपकी एनेबल ही रहनी चाहिए। इसका फायदा नहीं होता क्योंकि 6000 वाट इन्वर्टर है तो ओवर करंट की प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है जब आप उसको ओवर द लिमिट लेके जाते हैं। फिर आ जाती है कि अगर आपका इन्वर्टर 7 नंबर पे ओवरलोड हो तो रीस्टार्ट होना चाहिए या नहीं, ये सेटिंग है। फिर उसके बाद आपने रखना है कि ओवर टेम्परेचर हो तो रीस्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये सेटिंग्स भी आपने रखनी है ताकि इन्वर्टर जो है वो रिस्टार्ट हो जाए। आगे आ जाती है 9 नंबर पे ग्रिड फीडिंग की सेटिंग। आजकल हर इन्वर्टर में आपको मिल जाता है। अब ये इन्वर्टर्स की जो सेटिंग है ये बेसिकली V4 सीरीज के और V3 सीरीज के इन्वर्टर्स की सेटिंग है। अगर आपने नेट मीटिंग करवाई है तो आपने इसको एनेबल कर देना है। इसके बाद सोलर सोर्स प्रायोरिटी की सेटिंग आ जाती है चार्जिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वर्टर की, कि आपने क्या सोर्स सेट करना है चार्जिंग के लिए। पहला आ जाता है SNU यानी कि सोलर और वापडा मिक्स चार्ज करे, सोलर एंड यूटिलिटी। सेकंड नंबर पे आ जाता है ओनली सोलर, के आपने सिर्फ सोलर से चार्जिंग करनी है। फिर आ जाता है CSO यानी कि सोलर से चार्ज हो, जब सोलर खत्म हो जाए बिल्कुल फिर अगर जरूरत हो तो ये वापडा पे शिफ्ट हो। आगे आ जाते हैं जी आपकी वापडा की चार्जिंग, सोलर की चार्जिंग। सोलर की चार्जिंग 60 एम्पेयर है, डिफॉल्ट पे है। आपने जो बैटरी बैंक लगाना है आपने उसके अकॉर्डिंग चार्जिंग सेट करनी है। फिर आ जाता है 13 पे यूटिलिटी चार्जिंग यानी कि वापडा की चार्जिंग। ये भी आप जिस हिसाब से आपको रिक्वायर्ड आपने उस हिसाब से करनी है। अगर वापडा की सेविंग है तो फिर मिनिमम रखें, अगर आपकी लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है तो फिर बैटरी के अकॉर्डिंग। 14 नंबर पे आ जाती है आपकी लिथियम की सेटिंग। अब इसमें बैटरी टाइप की सेटिंग। अब इसमें आपके पास जो भी बैटरी है जब आप इस सेटिंग ओपन करें तो आपके पास मेन ये डिस्प्ले आएगा AGM बोलते हैं बेसिकली ड्राई बैटरी को। इसके बाद आ जाती है जी आपकी यूजर डिफाइन पे, उससे पहले FLD है यानी कि फ्लोटेड जो सिंपल बैटरी होती है। उसके बाद आ जाती है जी आपकी यूजर डिफाइन पे, कि अगर आपको नहीं पता कि आपने बैटरी किस तरह कम्युनिकेट करनी है तो बैटरी पे लिखे हुए पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप पैरामीटर सेट करके चला सकते हैं। फिर आ जाती है पाइलन। अब पाइलन के प्रोटोकॉल में बहुत सारी बैटरीज चली है। एक BMS है उसका प्रोटोकॉल है जिसपे आप मल्टीपल बैटरीज को कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें पाइलन टैग खुद भी इसी प्रोटोकॉल पे आपकी कम्युनिकेट होगी। आगे फिर वीको की बैटरी आ जाती है, फिर सोलाट्रो आ जाती है, फिर लिथियम के सिंपल के नाम से है। इस तरह मल्टीपल बैटरीज की सेटिंग आपको मिल जाती है, जिस टाइप की बैटरी है वो सेट करनी है। आगे 17 पे बल्क चार्जिंग है। बल्क चार्जिंग की सेटिंग आपने तब चेंज करनी है जब आप यूजर डिफाइन पे जाएं और ट्यूबुलर बैटरी पे जाएं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सेट करना है। आपके पास जिस कंपनी की ट्यूबुलर बैटरी है उसके रिकमेंडेड बल्क वोल्टेज सेट करने हैं। 18 पे फ्लोट चार्जिंग वोल्टेज है, जो भी ट्यूबुलर बैटरी है उसके जो रिकमेंडेड कंपनी के वोल्टेज है वो सेट करने हैं। और ये फिर 19 पे लो वोल्टेज की सेटिंग है, जो आपको कंपनी रिकमेंड करती है वही आपने लो कट ऑफ भी सेट करना है। फिर आ जाती है 20 नंबर पे बैक टू रिचार्ज, यानी कि जब आप इसको SBU मोड पे यूज कर रहे हैं कि पहले सोलर और बैटरी पे काम करें और कितने वोल्ट हो तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाए, तो यहाँ पे आपने वो वोल्ट सेट करने हैं। और फिर 21 पे वो चार्जिंग वोल्ट आ जाते हैं कि आपके बैटरी के कितने वोल्ट हो जाए तो आपका जो सिस्टम है वो वापडा से डिस्कनेक्ट हो जाए और बैटरी या सोलर पे शिफ्ट हो जाए। इसके बाद आ जाता है जी ये आगे कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती एंड यूजर के लिए। फिर 28 पे आ जाती है पैरेलल की सेटिंग। जब आप 1, 2, 3 या 9 तक ये इन्वर्टर्स पैरेलल हो जाते हैं, मल्टीपल इन्वर्टर्स को पैरेलल कर रहे हो तब ये सेटिंग आपकी काम आती है इन्वर्टर को पैरेलल करने के लिए। इसके बाद ये आ जाती है 29 नंबर पे आपके पास सेटिंग आ जाती है कि अगर आपने जो PV का एनर्जी डाटा वो रिसेट करना हो। इसके बाद आगे फिर इसका टाइम यूज आ जाता है स्केड्यूल AC चार्जिंग का, आउटपुट 2 का, कि जो हैवी लोड है आपने उसको टाइम ऑफ यूज के हिसाब से सेट करना है कि किस टाइम पे चार्जिंग हो, किस टाइम पे चार्जिंग ना हो, और किस टाइम पे आपका हैवी लोड चले, किस टाइम पे ना चले। वो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं 30 नंबर के बाद। उसके बाद ये लाइट की सेटिंग है। आजकल आपने देखा होगा गोल स्क्रीन वाले जितने भी इन्वर्टर आ रहे हैं इस डिस्प्ले के साथ सब में लाइट्स की सेटिंग है, RGB लाइट्स की। तो यहाँ पे डिफरेंट सर्कल्स हैं कि किस हिसाब से आपने वो रखना है। ये 54 नंबर पे आ जाता है जी बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग आ जाती है, क्योंकि अभी जितने भी मॉडल चल रहे हैं लेटेस्ट V4 की सीरीज में इस डिस्प्ले में सब में 54 नंबर पे इक्वलाइजेशन की सेटिंग आ रही है जो पहले नहीं होती थी। इसके बाद आ जाता है जी आपके ये इक्वलाइजेशन के वोल्टेज हैं कि आपके पास जो बैटरी बैंक है उसके जो रिकमेंडेड इक्वलाइजेशन वोल्टेज होते हैं वो आपने अपनी रेलिवेंट कंपनी से कंफर्म करके यहाँ पे वो सेट कर देने हैं। इसके बाद आ जाती है जी आपकी सेटिंग, ये भी डिफॉल्ट पे रहनी चाहिए और ये इक्वलाइजेशन के डेज भी आ जाते हैं,
ठीक है, कि कितने दिन आपने सेट करने हैं वो भी आप अपनी कंपनी के रिकमेंडेड डेज को सेट करेंगे। इसके बाद आ जाती है आगे 60 नंबर पे आपकी सेटिंग आ जाती है हैवी लोड को कट ऑफ करने के लिए, कि कितने वोल्ट हूं तो आपका हैवी लोड बंद हो जाए। वो आपने 60 नंबर पे वो वोल्ट सेट कर देने हैं ताकि वो आपकी हैवी लोड की सेटिंग ऑफ हो जाए, ये 60 नंबर सेटिंग के ऊपर। इसके बाद इसमें 63 नंबर पे आपको टाइम मिल जाता है कि आपने हैवी लोड को कितने टाइम बाद ऑन या ऑफ करवाना है, वो टाइम भी मिल जाता है। तो ये मुख्तसर सेटिंग्स थी इस इन्वर्टर की जो कि V4 टेक्नोलॉजी के अंदर है, या इस टाइप के जो नए डिस्प्ले आ रहे हैं उनके अंदर ये सेटिंग होती है। उनमें भी जो इन्फिनी V सीरीज के मॉडल्स है, क्योंकि इसमें दो टाइप के इस तरह के डिस्प्ले आ रहे हैं, एक VM सीरीज का आ रहा है डिस्प्ले इस तरह का और एक V सीरीज का डिस्प्ले आ रहा है। अब ये आपने कंफर्म लाजमी करना है कि आप किस टाइप के डिस्प्ले की ये सेटिंग कर रहे हैं। अब ये जो मैंने सेटिंग्स बताई हैं इनमें नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, सेम नंबर्स को आप अपने इन्वर्टर के साथ मैच कर सकते हैं, यूजर मैनुअल लेके मैच कर लें या इन्वर्टर के डिस्प्ले के अकॉर्डिंग मैच कर लें, वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा।